कितने लोगों की एनर्जीज लोग इस फ्रीक्वेंसी पे आ रही हैं, उपवास हाई कॉन्शियसनेस में रह सके इसलिए छोड़ रहे हैं खाना। मेडिटेशन करो, खाली पेट करो, क्यों कहते हैं? कोई ये थोड़ी कि भगवान जी बुरा मान जाएंगे खा के बैठे हो, अरे नहीं, प्रैक्टिकली समझो इन चीजों को। तो तुम्हारा मन अच्छा है ना, तुम्हारा दिल कह रहा है, तुम्हारी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे ये काम करना है, उस टाइम करो उस काम को। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये सेकंड Q&A वीडियो है, क्योंकि इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस पाइल अप हो गए थे। एक वीडियो, अगर मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस लेती तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता और उसे अपलोड करने में भी इशू आता। ऑलराइट, सो ये सेकेंड वीडियो है, यहाँ पे भी हम आपके ही सवालों के जवाब देंगे, ठीक है? But before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. सबसे पहले एक क्वेश्चन सोल पर्पस को लेके था और बहुत सारे लोगों ने सोल पर्पस को लेके पूछा है कि सोल पर्पस क्या है, कैसे जान सकते हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। अब वो इस वीडियो के बाद आएगा या उससे पहले आएगा वो आप देख लीजिएगा, बट सोल पर्पस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रेज आवर वाइब्रेशंस, ठीक है? सो हम हाई वाइब्रेशन में कैसे रहें, क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, ये सवाल है। बहुत लोगों का ये सवाल था एक्चुअली में। मैं क्या करती हूँ, जो एक जैसे सवाल बहुत सारे होते हैं मैं उनको पहले लेती हूँ, ठीक है? हो सकता है आपने ये सवाल बहुत पहले पूछा हो, आपको आज आंसर मिल रहा हो, बट आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन ज्यादा आ रहा होता है पहले मैं उसको लेती हूँ, ठीक है? हाई वाइब्रेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला, मैं बहुत बार समझा चुकी हूं कि हाई वाइब्रेशन का मतलब है हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, जॉय, ब्लिस, एक्साइटमेंट, इलेशन, ठीक है? खुशी, ठीक है? हैप्पीनेस, ये सब है हाई वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन क्या है? एंगर, जेलसी, हेट्रेड, रिसेंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट, शेम, सैडनेस, ये सब है लो वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन है, अच्छा देखो इसको समझो, जो वाइब्रेशन है वो आपके इमोशन से ही आ रही है, ठीक है? अगर आपका सवाल ये है कि हम हाई वाइब्रेशन में कैसे रहें, दैट मीन्स आपको अपना इमोशनली कैसे आप ठीक हो सकते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं पूरे दिन में, उस पर चेक रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने एक किसी वीडियो में बात भी करी थी कि अलार्म लगा लो अपना, कि हर 1 घंटे में कैसा फील कर रहा हूं। और जब जैसे जैसे आपसे होता क्या है, हम वो एनर्जी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करती है और उसको हम फॉलो करते चले जाते हैं। अगर हम सैडनेस में हैं, अगर हम बहुत सैड होंगे ना और 2-3 दिन रह लो, तो वो फिर बहुत लंबा एक खिंच जाएगा कि आप सैड ही रह रहे हैं, वो आपके उसमें एक पर्सनालिटी में आ गया है वो, है ना? कोई इंसान होता है जो खुश रहता है वो खुशी दिखता है हमेशा, एक होता है जो उदास रहता है वो उदास ही दिखेगा, जो शांत होगा वो शांत ही दिखेगा, जो बोलता हो बहुत बोलता हो ही दिखेगा, है ना? वो आपका माइंड ले रहा है उसको। तो इसलिए आप ये देखो कि आपकी बॉडी ने, आपके माइंड ने कौन से इमोशन की आदत डाल रखी है। क्या गुस्से में ही या फ्रस्ट्रेशन में ही रहते हो? क्या सैड ग्लूमी से ही रहते हो? क्या लोगों को ब्लेम ही करते रहते हो, या किसी डिसअपॉइंटमेंट में हो, रिसेंटमेंट में हो, नाराज ही रहते हो पूरे टाइम? क्या चीज है, क्या इमोशन है, उसको जानने की कोशिश करो, ठीक है? ये तो हम अपने आप कर सकते हैं ना। मैं कहती तो हूँ कि अपने आप को एनालाइज करो। कैसे करेंगे? थोड़ी देर बैठो ना अपने साथ, सुबह से ही देख लो, आज सुबह से कल का दिन अपना नोट कर लो कैसा किया। अब बात करते हैं हाई वाइब्रेशन की। हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए इमोशंस बता दिए, हाई वाइब्रेशनल इमोशंस क्या है। अब उनके लिए क्या चीजें कर सकते हो? सबसे पहले तो इनर वर्क से शुरुआत होगी, ठीक है? कि इनर वर्क मतलब पहले अपने आप को जानना,
अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज पे काम करना, अपने चक्रास पे काम करना, चाहे वो आप मेडिटेशन करके करें, चाहे वो एफर्मेशन के साथ मेडिटेशन करके करें, चाहे वो आप बाइनोरल बीट्स के, मैं हमेशा बाइनोरल बीट्स बोलती हूँ, बहुत इफेक्टिव हैं, प्लीज करो। और मैं हर बार वो लिंक डालना भूल जाती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं इस बार ज़रूर शेयर करूँगी या कम्युनिटी पोस्ट में ही शेयर कर दूँगी, ठीक है। इट इज़ बाइनोरल बीट्स, किसी चैनल की है वो, और वो बहुत अच्छी है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ उसके साथ, ठीक है। सो ये देखने की कोशिश कीजिए कि एक तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम क्या कर पा रहे हैं। हर चीज हर किसी के लिए नहीं है। कोई ओम के उच्चारण के साथ बहुत कनेक्ट कर पाएगा, कोई कहेगा नहीं यार मैं तो म्यूजिक के साथ, जो जेन म्यूजिक है या और बीट्स हैं, फ्लूट म्यूजिक है, मैं उसके साथ कनेक्ट कर पाता हूँ। कोई कहेगा नहीं यार मैं तो नाम जप करके, मतलब मैं तो खुश रहता हूँ, ठीक है ना। सो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है आपका खुश रहना। कोई कहेगा मैं किसी को सुन के बहुत खुश रहता हूँ, कुछ भी हो सकता है, किसी गाने को सुन के, किसी गुरु, किसी सिद्ध गुरु को सुन के, किसी का सत्संग सुन के, ठीक है ना। सो आपको जानना है कि खुशी मिल कहां से रही है आपको। हालांकि है तो आप सभी के भीतर, लेकिन वो तो हम मानते नहीं हैं, हमें तो लगता है कहीं बाहर से ही आएगी। वो तो तब समझ आएगी कि मेरे ही भीतर है सब कुछ, जब बहुत साधना हो जाएगी, उसके बाद समझ आएगी कि हाँ सब कुछ मेरे ही भीतर है, और जो कुछ भी ये दिख रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो मैंने ही क्रिएट किया है। अगर आज खुशी है तो भी मैंने क्रिएट करी है, अगर आज दुख है तो भी मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। बट हाँ ठीक है, हाई वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। सो ऐसी चीजें करना शुरू कीजिए जहां पे आपको लग रहा है कि जिनसे जुड़ पा रहे हैं, जिस पे आपको एकदम अपनापन फील हो रहा है, आप खुद में लौट रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है, चाहे मेडिटेशन का कह लो, इनर वर्क का कह लो, हाई वाइब्रेशन में रहने का कह लो, सोल पर्पस से जुड़ने का कह लो, पहला स्टेप है खुद से जुड़ना। बी योर सेल्फ, बी योर ट्रू वर्जन। ट्रू वर्जन है क्या, उसको जानना और उससे जुड़ना। और जैसे भी हो आप अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट करना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं जाना कि लोग तो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए एक लड़की को या एक लड़के को। आप जैसे आए हो आपको बना के भेजा है किसी ने, जिसके पास पूरा ज्ञान है, ठीक है। सो यू आर परफेक्ट। बोलो अपने आप से आई एम परफेक्ट, ठीक है। सो लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीना बंद कर दो। इनर वर्क नहीं शुरू हो पाएगा जब तक सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे। जैसा मैंने इमोशंस वाले वीडियो में, आई थिंक शेम वाले इमोशन पे बताया है, ये शेम पे और गिल्ट, इन दोनों पे। और ये सबसे लो वाइब्रेशन इमोशन है, लोएस्ट। हालांकि ये ब्लॉक आपके स्वाधिष्ठान को कर रहे हैं, लेकिन ये लोएस्ट मतलब बोलूंगी मैं इसको, इन इमोशंस को। क्यों? क्योंकि एक तो हम जैसे हैं हम वैसे नहीं रह पा रहे, है ना। क्योंकि हमें लग रहा है कि लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, और वो मेरे पास है नहीं, या मैं वैसे रह नहीं रहा हूं या रह नहीं रही हूं। तो उस गिल्ट को, उस शेमफुलनेस को ला रहे हो अपने अंदर। तो जब तक ये सोचते रहोगे, देखो निकलना तो खुद ही पड़ेगा। कभी कभार आई नो इट्स नॉट दैट इजी समटाइम्स। सी हम रिश्तेदारों को इग्नोर कर सकते हैं एक बार को, कि दूर दूर के रिश्तेदार है ना, कुछ बोल रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आपके ऑफिस में कॉलीग्स दूर दूर के हैं, कोई कुछ बोल रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अपने माता पिता को, अपने पति पत्नी को, अपने भाई बहन को, है ना, या और भी क्लोज, कोई बिल्कुल क्लोज जो लोग हैं, क्लोज रिश्तेदार जो हैं, उनको इग्नोर नहीं कर पाओगे आप। उन्हीं को इग्नोर करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि एक तो प्यार भी है,
ऐसा तो नहीं है कि हम इंसान भी है ना, वो तो है कि यार हम ऐसे नहीं जी पा रहे, इस वजह से मेरे माँ बाप परेशान हैं या मेरे भाई बहन या मेरे रिश्तेदार जो भी, कि मैं उनके उस पर खरा नहीं उतर पा रहा या खरी नहीं उतर पा रही उनकी एक्सपेक्टेशंस पे। लेकिन क्या वो चीज आपको सर्व कर रही है? तो जैसा मैंने कहा, टफ बहुत है उस चीज को समझना और उससे डील भी करना, क्योंकि यहां पे क्या है कि ये आपकी एकदम इमीडिएट फैमिली है और इसको इग्नोर करना, इनको समझाना वो मुश्किल है, लेकिन समझाना पड़ेगा अगर खुद से जुड़ना है तो, अगर खुद की सोल पर्पस से जुड़ना है, अगर इनर वर्क करना है तो ठीक है, वो करना पड़ेगा। और उसके लिए जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन इज द की। बात करिए, जिस भी तरह से समझा सकते हैं समझाइए, आज नहीं तो कल समझेंगे। देखो, एक ही इंसान समझने वाला है, या तो आप समझोगे या वो समझेंगे, है ना। तो तुम पहले, अगर तुम ये जान गए हो ना कि तुम्हारे अंदर कोई खूबी है, अगर तुम कुछ अच्छा कर सकते हो या तुम्हारी प्लानिंग है कुछ, तो तुम्हें ले जाना पड़ेगा अपने, एटलीस्ट अपने माँ बाप को तो, है ना, कि उन्हें तो समझाना पड़ेगा कि भाई ये तो मुझे करना है। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले अपने आप को जानना कि कौन सा इमोशन चल रहा है, और उसको छोड़ के, उसको लेट गो करके, जो भी चीजें हैं ये मैं अब तो आई थिंक बहुत ज्यादा इन इमोशंस पे और चक्रास कौन से क्यों ब्लॉक है, किस इमोशन की वजह से, और इमोशन भी ऐसा है तो क्यों आ रहा है, वो सारे डिस्कशंस कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज देखिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब इतना अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो इतना तो समझ आ गया होगा कि हाँ ठीक है, ये वाला लो वाइब्रेशन है, ये हाई वाइब्रेशन है। सो अगर लो वाइब्रेशन में है, दैट्स ओके। मतलब ऐसा कुछ, पहली बात तो जजमेंट नहीं देनी अपने आप को कि यार मैं तो ऐसे रहता हूँ, वो सबके साथ है, वो बहुत अंदर इतनी प्रोग्रामिंग है, जैसे मैंने कहा था, वो कार्मिक भी है, वो इनर चाइल्ड भी है, वो सबकॉन्शियस माइंड भी है, सब कुछ जुड़ा पड़ा है, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन वो डोर हम ले सकते हैं एक दिन अपने हाथ में, जिस दिन हम कहें कि हमें खुद पे काम करना है, अब अपनी तरह से जीना है। वो कहीं पता नहीं किसी शास्त्र में लिखा है या किसी ने कहा था कि या तो इस मन को तुम चला लो और इस बॉडी को अपने हिसाब से, या फिर ये तुम्हें तुम्हारे अपने हिसाब से चलाएगी। तो ज्यादातर जो है हमारा मन ही हमें चला रहा है, हमारी बॉडी ही हमें चला रही है ना। मन हमें डराता है, मन हमें गलत चीजों की तरफ ले जाता है। वो कौन सा मन है, वो क्या है प्रोग्रामिंग, जो बचपन के बिलीव्स हैं, पैटर्न्स हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप कब चलाओगे, जब आप आज अपने हाथ में वो डोर ले लोगे कि आज से मुझे देखना है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे ठीक करना है सब कुछ। और वो किया जा सकता है, वो कर रहे हैं ना इतने लोग। वही तो वो लोग हैं जो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, वही तो वो लोग हैं जो अपने नॉर्थ नोड, अपने पर्पस से जुड़ रहे हैं, वही वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में भी मेडिटेशन तो पूरे टाइम नहीं होगी ना, इनर वर्क पहले है, सेल्फ एनालिसिस पहले है, ठीक है। सो वो करनी है, वो जानना है। अब रही बात हाई वाइब्रेशन की, चलो मैं कह रही हूँ आप न्यूट्रल भी हो, आप उतना नेगेटिव इमोशंस में नहीं भी हो, तो आप और हाई वाइब्रेशंस में कैसे रह सकते हैं। पहला, मेडिटेशन, ठीक है। अब उसको शुरू कैसे करें, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि बाइनरल बीट्स के साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ बैठिए, उस म्यूजिक को फॉलो करिए, ठीक है। दूसरी चीज, हम नेचर से जुड़ सकते हैं। नेचर में जाके आपको कभी आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, कभी आपको सर दर्द हो रहा हो या आपको बहुत एग्जॉस्टेड फील हो रहा हो, आप अगर आपके घर में गार्डन है या प्लांट्स हैं, आप वहां पे चले जाइए, उसको पानी दीजिए, उस मिट्टी की खुशबू से, उन प्लांट्स की ऑरा से ही आप हील हो जाएंगे। वो जो प्लांट्स हैं उनकी ऑरा से ही आप हील हो जाएंगे और आप
फील कर पाओगे उस वक्त। सी होता क्या है ना, हम जब ऐसा करते हैं ना तो हम एक्चुअली में हमें फीलिंग अच्छी आ गई, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, है ना। सो आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप अपने प्लांट्स वगैरह के साथ बैठते हैं, पानी वानी देते हैं, सारा उनका केयर करते हैं, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा लेकिन एक्नॉलेज नहीं किया होगा। इसमें फर्क है। एक्नॉलेजमेंट ये है कि ऐसा हुआ एंड देन यू जस्ट रियलाइज कि ओ यार मैं तो कितना लो वाइब्रेशन फील कर रहा था, या मैं कितना सर दर्द या थका सा हुआ फील कर रहा था और अभी एकदम ठीक लग रहा है मुझे। जब ये एक्नॉलेजमेंट होगी ना तब बात बनेगी, तब वो हीलिंग शुरू होगी, तब समझ आएगा कि हाँ यार ये चीज हील करती है। तभी तो कहते हैं कि नेचर में जाओ। क्यों हम जब घूमने जाते हैं हमारा मूड ठीक हो जाता है? क्यों हम जब घूमने जाते हैं हमारे आधे दर्द खत्म हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कोई दर्द है? क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, वो सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उस टाइम पे। जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स रिलैक्स फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। वही हाई वाइब्रेशन है। तभी तो जो पहाड़ों में जो लोग जाओ आप, जो पहाड़ी लोग होते हैं वो कितने सिंपल होते हैं, कितने खुश, एक स्माइल होती है उनके फेस पे। क्यों होती है? वो इतनी अच्छी जगह रह रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है वहां पे। हालांकि अब तो वहां भी हम लोगों ने भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन क्योंकि वो वहां रह रहे हैं उनके जहन में बस चुकी है वो नेचर, और इसीलिए वो खुश हैं, वो पीसफुल हैं, शांत से हैं। हमारी तरह खलबली नहीं है उनके अंदर, एंजाइटी नहीं है 2-2 मिनट में। एक ये कहने की बात है कि एक इंसान थे, एक बंदे हैं, उनको कोई बीमारी हुई और उन्हें बताया गया, डॉक्टर्स ने बताया कि आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स हैं और आप एडमिट हो जाइए हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर 3 ही महीने हैं तो मैं हॉस्पिटल में क्यों गुजारूं, मैं अपनी तरह से गुजारूंगा कि भाई मैं कुछ अच्छा करूं, जो मेरा मन है करने का वो करूं। तो वो ऐसी किसी जगह चला गया जहां बहुत पीस, एकदम नेचर में जाके चला गया वो। और वो 3 साल नहीं, वो उसके बाद 30 साल जिया है, ठीक है। सो नेचर हील्स, ठीक है। इसीलिए जब भी आप जाएं ऐसी जगहों पे तो वहां पे कोशिश करें कि आप मेडिटेट करो, कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करो चीजों को। इतना नहीं कि ये वाला देख लूं, यहाँ ये म्यूजियम है, यहाँ देख लूं, यहाँ ये मंदिर है, यहाँ देख लूं, मतलब हम वो भागते रहते हैं, हम एंजॉय ही नहीं करते उसको, उस एक्सपीरियंस को। और आजकल तो वैसे ही नहीं एंजॉय करते क्योंकि हर टाइम पे फोटो चाहिए। मुझे नहीं पता कितना उस नेचर से जो हील होके आ रहे हो, उस ऊर्जा को कितना लेके आ रहे हो आप। तो बजाय इधर उधर भागने के, वहां वो जो रिट्रीट जिसे कहते हैं ना, एंजॉय करो वहां जाके। मतलब बस रिलैक्स करो, नेचर में बैठो, नदी है आसपास तो वहां बैठो, उससे हील हो, उस पानी की आवाज को ऑब्जर्व करो, पेड़ों को ऑब्जर्व, हर चीज को ऑब्जर्व जब करोगे तुम्हें नहीं पता कितनी रियलाइजेशन होने वाली है इन छोटी छोटी चीजों में। ऑब्जर्व करना शुरू करो, इवन अपने आसपास। कभी आप रूम में बैठे हैं, एक बार शांत हो जाइए, आंखें खोले, मेडिटेशन है ये। आप ऑब्जर्व करिए अपने आसपास चीजों को। आप अगर योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसके बाद हम हो जाते हैं ना बिल्कुल शांत। क्यों? क्योंकि वो जो प्राणमय कोश है उसमें जो खलबली थी वो एकदम ठीक हो चुका है। अभी प्राण बहुत अच्छे से चल रहे हैं भीतर, ईड़ा पिंगला सब बैलेंस हो चुकी है। तो फिर उस टाइम पे हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं आसपास, एकदम शांति सी लगती है जब आंखें खोलते हैं। तो क्यों लगती है? हाई वाइब्रेशन है। और उस टाइम पे आप ऑब्जर्व करो अपने आसपास कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा है, ठंडा है, गर्म है, इसका टच कैसा है, जमीन का टच कैसा है, हर चीज का जब ऑब्जर्व करोगे तो और ज्यादा क्या कहते हैं, इंट्यूटिव पावर आपकी बढ़ेगी। अपनी इंट्यूशन को और समझ पाओगे और अपनी फेमिनिन एनर्जी से जुड़ पाओगे, उसको बूस्ट कर पाओगे।
ठीक है। सो हाई वाइब्रेशन में रहना है, मेडिटेशन, नेचर से जुड़ना है, जल तत्व से जुड़ना है, ठीक है। क्योंकि हाई वाइब्रेशन, ये जो जितने भी मैंने पॉजिटिव ट्रेट्स बताए या पॉजिटिव इमोशंस बताए, वो सारे हैं तो ऊपर के चक्रा के, पर वो होंगे कब, जब नीचे के चक्रा भी बैलेंस होंगे। वो सब ऊपर के चक्रा के हैं, थ्रोट चक्रा से ऊपर की वाइब्रेशंस हैं, वो हार्ट चक्रा से ऊपर की, ठीक है। लेकिन वो होगी कब, जब आपका मूलाधार, आपका स्वादिष्ठान, आपका मणिपुर भी बैलेंस्ड होगा, वो भी ओपन होगा पूरा, वो ब्लॉक नहीं होगा। तो इसलिए कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो बहुत ज्यादा थर्ड आई चक्रा ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी एक्सरसाइजेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और हम तो सभी कर रहे हैं, हर जगह हमने अपनी एनर्जी भेज रखी है। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं क्यों अंदर खलबली सी है, डिस्टर्बेंस सी रहती है, मैंने तो इतनी हीलिंग भी कर ली, यहाँ से कोर्स ले लिया, वहां से कोर्स ले लिया, पर शांति नहीं है। होगी कैसे, मन में ही शांति नहीं है। 10 जगह से करके भी अगर पहले शांति खुद में आएगी ना, ये सब सीखना बाद में। इसलिए मैं कहती हूँ पहले इमोशनल वेलनेस, पहले शांति खुद में लाओ, उसके बाद कुछ सीखो और फिर सिखाओ, ठीक है। पर अभी परेशान इतने हैं और कहीं से कुछ और डलवा लिया अपने अंदर, फिर कह रहे हैं अभी और परेशान है, फिर कहीं और चले जाओ, वहां से कुछ और ले लो, फिर कहीं और चले जाओ, वहां से कुछ और ले लो। कितने लोगों की एनर्जीज लोगे, पता नहीं कौन सी किस फ्रीक्वेंसी पे आ रही हैं वो एक लाइट की तरह ही तो है ना। सो अंदर कहीं तार अंदर वो कुछ शॉर्ट सर्किट टाइप तो नहीं हो गया है। तो इससे बेहतर है कि खुद से ही हीलिंग चाहिए ना, मैं बोल रही हूं नेचर में जाओ। मैंने बताया ना, जिस इंसान को 3 महीने बोला था डॉक्टर ने कि 3 महीने सिर्फ जी सकते हो, वो 30 साल जी ही गया है, और पता नहीं शायद अभी भी जिंदा हो कि नहीं हो, शायद, ठीक है। सो हीलिंग चाहिए, नेचर में जाइए, ऑब्जर्व कीजिए खुद को भी और नेचर को भी। हम वही हैं, एक ही हैं हम। आप देख पाएंगे किस तरह सिंक्रोनिसिटी है, किस तरह अलाइनमेंट है आप में और नेचर में। पर उसके लिए बहुत शांत होना पड़ेगा, बहुत अपने आप को भीतर से शांत करना पड़ेगा। उसके लिए मेडिटेशन, उसके लिए ध्यान है। तो सारी चीजें एक साथ चलेंगी, एक पे काम करने से कुछ नहीं होगा। जब मैं इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशंस कराती हूँ, उस टाइम पे मैं सबकॉन्शियस माइंड पे भी कराती हूँ, फिर आगे और भी मेडिटेशंस और डिफरेंट चक्रास पे भी कराती हूँ, सब कुछ कराती हूँ, क्योंकि एक से नहीं होने वाला है कुछ, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है चीज। सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आपको तो खुद ही बता रही हूं, मैं आप नेचर से हील हो, आप बाइनॉरल बीट्स के साथ साधना करो, अपना ध्यान लगाओ, या ओम के उच्चारण के साथ ध्यान लगाओ। योगा प्राणायाम जरूर जरूर करो, प्राणायाम जरूर जरूर करो, वो आपकी सेकंड बॉडी पे काम कर रहा है। वो तो आप चला ही सकते हैं, आता ही है उनका चैनल, जो सब कुछ तो सिखा रहे हैं, टीवी पे आ रहा है। पर क्योंकि करना है ना, वही बात आ जाती है फिर, कि करेगा वही जो ये चाहेगा कि हाँ मुझे चेंज होना है, हाँ मुझे अपने ऊपर काम करना है। सो हाई वाइब्रेशन के लिए मेडिटेशन, बाइनॉरल बीट्स, नेचर, कनेक्शन विद योर प्लांट्स, कनेक्शन विद योरसेल्फ, एनालाइजिंग योरसेल्फ, क्या आपकी कौन से नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं, उनको कैसे हील कर सकते हैं, समझाया हुआ है मैंने। कौन से पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं जिनको आप और डेवलप कर सकते हो। डांस करो, रनिंग करो, वॉक पे जाओ, खुश रहो, कॉमेडी वीडियोस देखो, हाई वाइब्रेशन में रहो, सिंपल। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर ऑलरेडी इस वीडियो में आ चुका है वैसे, तो मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ। एक एंगर मैनेजमेंट और दूसरा स्ट्रेस रिलीज, ठीक है।
जो भी चीजें मैंने आपको हाई वाइब में रहने के लिए बताई, क्योंकि स्ट्रेस है दैट मीन्स लो वाइब्रेशन, एंगर तो है ही लो वाइब्रेशन, ठीक है। सो अगर जो भी चीजें मैंने मेडिटेशन अभी हाई वाइब्रेशन के लिए बताई वो सभी अगर करेंगे सो आप इन चीजों से निकल सकते हैं। एंगर के लिए मैं हमेशा बताती हूँ, अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है डांस करना शुरू कर दो या रनिंग करके आओ। वो एनर्जी है बहुत ज्यादा जो भर रही है भीतर, वो निकलेगी एकदम से, बजाय उसे आसपास लोगों पे निकालने के उसे कहीं और निकालिए। जिम में जाइए, रनिंग करिए, जो मर्जी करिए, एरोबिक्स करिए, ठीक है। स्ट्रेस के लिए नेचर इज द बेस्ट हीलर, नेचर इज द बेस्ट हीलर, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। दूसरी एक चीज ये भी है, ओके, सो दूसरी एक चीज ये है कि कभी कभार हमारा खाना भी हमें हमारे इमोशंस पे इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। सो इसको समझते हैं। सो जब हम बात करते हैं सात्विक और तामसिक खाने की, तो सात्विक हम कह देते हैं कि भाई प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे तो हमारा सात्विक है, हम सात्विक हैं। और तामसिक का मतलब है प्याज और लहसुन खा रहे हैं या नॉनवेज खा रहे हैं, अल्कोहल चल रहा है, वो सब है, ठीक है, वो तामसिक में आ जाता है। अब कॉफी चाय भी तामसिक है, ठीक है, जो कि हम सभी पी रहे हैं। जो कैफीन है वो इतनी भी अच्छी नहीं है, वो तामसिक में आती है, ठीक है। दूसरी चीज, आप खाना तो जैसा भी खा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं वो क्या सात्विक हैं? क्योंकि जो मैंने इमोशन हाई वाइब्रेशन वाले बताए वो ही सात्विक इमोशंस हैं, और जितने भी लोअर वाइब्रेशन बताए वो तामसिक हैं। तो अगर आप सपोज आपका फास्ट है, आप फास्ट रख रहे हैं, आजकल सावन चल रहा है, बहुत लोगों के मंडे के फास्ट चल रहे होंगे, कुछ लोग पूरा भी करते हैं, ठीक है। सो फास्ट तो रख लिया आपने, बहुत कुछ छोड़ दिया, इमोशन क्या है पूरे दिन का, फीलिंग क्या है? बुराई तो नहीं कर रहे किसी की बैठ के, जेलस में तो नहीं हो, हेट्रेड में तो नहीं हो, गुस्से में तो नहीं हो, क्योंकि ये सब तामसिक है। फिर ये मत कहना कि हमने तो आज सात्विक ही खाया था खाना, नहीं भाई, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज समझो, उपवास जो होता है ना वो ये होता है कि उसके साथ वास, ठीक है, उसके साथ वास। उसके साथ वास का क्या मतलब है? हाई कॉन्शियसनेस, ठीक है, वो एक हाई कॉन्शियसनेस है, और आपकी भी हाई कॉन्शियसनेस रहे उस दिन जिस दिन आप फास्ट रख रहे हैं, ठीक है, तभी तो आप उस तत्व से, उस ब्रह्म तत्व से जुड़ पाएंगे, ठीक है। ये हो गई बात। अब खाना क्यों छोड़ा जाता है उपवास में? हम अन्न क्यों छोड़ते हैं? हम अन्न इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि अन्न में, जैसा मैंने बताया था, कि कुछ ना कुछ एक उसका भी एक नेचर है, सात्विक, तामसिक, राजसिक, हर अन्न का, हर तरह के खाने का एक नेचर है ना। जैसे खिचड़ी या दलिया वगैरह है वो सात्विक, एकदम सिंपल खाने में आ जाता है। कुछ गरिष्ठ आप खा रहे हैं वो राजसिक में आ जाता है। आप नॉनवेज खा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्याज लहसुन, जैसे चाइनीज में बहुत ज्यादा होता है, वो तामसिक में आ जाता है, ठीक है। सो जब आप इस खाने को छोड़ते हो तो आपकी एनर्जीज उस बेसिस पे चलती हैं। मतलब कि अगर आपने नहीं खाया, नॉर्मली आप देखोगे, आप ये कहते हैं ना लोग कि व्रत वाले दिन बड़े शांत शांत से रहते हैं, यार एनर्जी नहीं है। एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ खाया नहीं है। एक तो बात है वो। दूसरी बात ये भी है कि आपने तामसिक खाना ज्यादा नहीं खाया, इसलिए आप शांत हैं अंदर से। आपने तामसिक फूड नहीं लिया, इसलिए आप शांत हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो छोड़ा जाता है। इसलिए नहीं कि भगवान नाराज हो जाएंगे हमसे, हमने ये खा लिया वो खा लिया, क्योंकि उसका एक नेचर है उस खाने का। और क्योंकि अब उपवास क्या है, पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम्स की बात कर रही हूँ, वैदिक टाइम्स की, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो उपवास रखते थे, जो भी ऋषि मुनि होते थे, वो उपवास पे रहते थे, या वो
पत्ते वगैरह या फ्रूट खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वो सात्विक है। अच्छा, वो क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उन्हें साधना करनी है, उन्हें अपनी कुंडलिनी शक्ति अपने सहस्त्रार तक ले जानी है, और उसके लिए उन्हें अपनी जो भीतर एनर्जीज हैं उनको शांत रखना पड़ेगा, ताकि वो एनर्जीज उस खाने को पचाने में नहीं, उनकी वाइब्रेशन हाई करने में, उनकी कॉन्शियसनेस हाई करने में हेल्प करें। ठीक है। सो अब आज अगर आप व्रत कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैंने प्याज लहसुन नहीं खाया, लेकिन आपने बाकी जो सब भी खाया, या आपने तला भुना वो कुट्टू का कुछ कुछ बना के खाया, सो पहली चीज तो व्रत जो है वो साधना के लिए है। जो हम खाना छोड़ रहे हैं ना, वो हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि हम मेडिटेट कर पाए, हमारा ध्यान लग पाए। क्योंकि हम जब खाना ज्यादा खाएंगे तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा, हमारी एनर्जीज, हमारा जो सिस्टम है वो दूसरी जगह जाएगा, वो वहां काम करेगा खाने को पचाने में, फिर दूसरे जो प्रोसेस हैं उसको पूरा ट्रांसफर करने में, हमारे ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में। ठीक है। पर जब आपने खाना नहीं खाया, अंदर भीतर खाली है, मर तो जाओगे नहीं एक दिन नहीं खाओगे तो उस दिन अगर आप साधना कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपकी एनर्जीज जो और जगह लग रही थी वो वहां ना लग के आपको हेल्प करेंगी आपके सहस्त्रार तक पहुंचने में भीतर। ये है मतलब असली उपवास, असली व्रत रखने का। अब देख लेना कितने लोग रखते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने ये नहीं खाया आज, और फिर रात को शाम को पूरी बना के खा लेंगे और जी हो गया व्रत, भगवान को भोग लगा देंगे। ठीक है, वो भी 2 ही मिनट में उठा लेंगे, खा लिया होगा भगवान ने। तो चलो इस पे नहीं जा रहे, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ ये बात आ गई उपवास और व्रत की, कि ऐसा होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो समझना चाहिए हर किसी को, कि हम खाना क्यों छोड़ रहे हैं, ताकि हम वो उपवास हाई कॉन्शियसनेस में रह सकें, इसलिए छोड़ रहे हैं खाना। ठीक है। अब वो खाना छोड़ के हम फोन उठा के और 10 जगह बातें बना रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उसका, खा लो इससे अच्छा। तो अब बात आई यहाँ एंगर और स्ट्रेस की, तो इसीलिए जो आपका फूड है वो भी आपकी एनर्जीज मतलब इफेक्ट करता है। तो आप देखो कि ज्यादा तो आप तामसिक फूड ज्यादा तो नहीं खाए, मतलब जिसमें जैसे चाइनीज फूड होता है उसके अंदर बहुत प्याज और लहसुन होता है। गलत नहीं है, इन सब चीजों के भी अच्छे, मतलब जो लहसुन है वो बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है। लेकिन मतलब जब भी आप खाओगे ना चाइनीज, किसी दिन नोटिस कर लेना, आपको एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब लगेंगी उस दिन आपका दिमाग कहीं कहीं भागेगा गलत चीजों की तरफ। ठीक है। सो ये नोटिस कर लेना। तो ये जो एनर्जीज है हमारी फूड पे भी एक ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। बाकी तो चीजें मैंने बताई ही दी, हाई वाइब्रेशन के लिए क्या करना है, एंगर और स्ट्रेस में भी वही सब चीजें यूज होंगी। दूसरा आपका फूड, आप क्या खा रहे हो, क्या इनटेक है आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा शांत रहना है, मेडिटेशन वगैरह में जाना है, तो अपने फूड को भी थोड़ा सिंपल करना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही कि प्याज लहसुन बिल्कुल ही छोड़ दो, आप क्या खाते हो वो ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि आप सिंपल खाओ। क्योंकि हम अपनी बॉडी को सिर्फ एक ही काम दिए रखें पूरे टाइम कि भाई तू पचा और फिर पूरी जगह उसको भेज और फिर मैं फिर खा लूंगा, फिर तू कर, फिर मैं फिर खा लूंगा, फिर तू कर। तो हमने तो उसको यही काम दे रखा है, तो वो मेडिटेशन में हमारी एनर्जी को कैसे वहां पहुंचाएगी। इसीलिए तो जब कहते हैं ना मेडिटेशन करो खाली पेट करो, क्यों कहते हैं? कोई ये थोड़ी कि भगवान जी बुरा मान जाएंगे खा के बैठे हो, अरे नहीं, प्रैक्टिकली समझो इन चीजों को। इन सब में मत जाओ कि भगवान बुरा मान रहे हैं। वो बुरा क्यों? वो अनकंडीशनल लव है, वो ना बुरा मानता है ना वो भला मानता है। ठीक है। कभी वो पढ़ा हो ना, भागवत पढ़ी हो, उसमें कृष्ण जी से गोपियां पूछती हैं कि भगवान आप किससे प्यार करते हैं, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सो कहते हैं कि ना तो मैं किसी से प्यार ही करता हूं और ना ही मैं किसी से वो ही करता हूं, मतलब बैर ही है मेरा, मैं न्यूट्रल हूं। ठीक है ना, निर्गुण निराकार, निर्भव निर्वैर। ठीक है। तो उसका कोई नेचर में आता ही नहीं है, वो 5 सेंसेस इन सब गुणों से, इन सब गुणातीत है वो।
वो उन सब से अलग है, चाहे कोई भी भगवान जिनको भी आप मानते हैं वो, ठीक है। सो मेडिटेशन कर रहे हो, ये सोचना खाली पेट नहीं हुआ, मैंने तो खाना खा लिया अब मेडिटेशन नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी कर तो तब भी सकते हो, ठीक है, लेकिन एनर्जी उतना काम नहीं करेगी क्योंकि वो कहीं और लगी हुई है। इसलिए बोला जाता है कि खाली पेट करो, इसलिए नहीं बोला जाता कि भगवान जी कह रहे हैं कि तुमने खाना खा लिया और अब तुम आए हो मेरे पास। अरे उन्होंने तो खाना दिया ही है तुम्हें खाने के लिए, तो खाओ फिर, ठीक है। प्रैक्टिकली समझो इन चीजों को, ना कि सुपरस्टिशंस में जितना जाओगे और ज्यादा ब्लॉकेजेस बढ़ेंगी। जितना ज्यादा सुपरस्टिशंस में घुसोगे, ये काम अब नहीं कर सकते, ये काम अब नहीं कर सकते। वो कहते हैं कुछ गुरु की मन अच्छा, जिस टाइम पे मन अच्छा हो ना, वो मुहूर्त सबसे बढ़िया है। बहुत मुहूर्त देखते हैं लोग। जिस टाइम तुम्हारा मन अच्छा है ना, तुम्हारा दिल कह रहा है, तुम्हारी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे ये काम करना है, उस टाइम करो उस काम को, वो है बेस्ट मुहूर्त। नाउ लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, हालांकि मैं एक क्वेश्चन से बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस में निकल जाती हूँ, बट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है। सो लो सेल्फ एस्टीम अगर आप फील कर रहे हैं तो उससे कैसे बाहर निकले। सबसे पहले है एक्सेप्टेंस, ठीक है। जो अभी मुझे नहीं याद क्योंकि मैं आज 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो मैंने इसी में रिकॉर्ड किया है या किसी दूसरी में किया है ये, कि ये जो लो सेल्फ एस्टीम आती है ये कहाँ से आ रही है, सोशल कंडीशनिंग से, कि एक सुंदरता का वो है कि भाई ऐसा दिखना चाहिए, या एक जॉब का या कमाने का एक वो मायना बना रखा है हम सभी ने कि ऐसा कमाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। और अगर वो नहीं है, हम एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पा रहे हैं लोगों की, तो फिर वो लो सेल्फ एस्टीम होती है हमारे साथ, ठीक है। दैट मीन्स आपका मूलाधार और स्वादिष्ठान ब्लॉक है। कितने इमोशंस की बात करते हैं हम, और मैं हमेशा मूलाधार और स्वादिष्ठान की बात करती हूँ। सो दैट मीन्स आप सोचो, पृथ्वी तत्व, हम पृथ्वी पे ही रह रहे हैं और हमारा पृथ्वी तत्व ही ब्लॉक पड़ा है हम सबका। जल तत्व 70% वाटर है, वो हमारा ब्लॉक है। योर सेक्सुअलिटी, योर क्रिएटिविटी, योर इमोशंस, सब कुछ, ठीक है। सो लो सेल्फ एस्टीम, पहला मैंने बताया कि होता है ना, लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो पहले तो उससे बाहर निकलो। दूसरी चीज, जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों के साथ हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम अपने पेरेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, हम अपने भाई बहन को इग्नोर नहीं कर सकते, तो उनके साथ कम्युनिकेशन में आओ कि भाई मेरे को ये चीज ऐसे चाहिए। या अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पा रही हूँ क्योंकि मेरा काम कुछ और है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। कभी कभार, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है ये एक फीमेल से ही आया है, मुझे याद है। सो कभी कभार स्पेशली फीमेल्स के साथ लो सेल्फ एस्टीम क्यों होती है, उनकी लुक्स को लेके। सो पहली बात तो ब्यूटी वो देखने वाले की नजरों में है, ठीक है। तो आप अपने आप को ये कभी भी कम ना आके, भगवान की नजर में आप सबसे खूबसूरत हैं, ठीक है। सो एक मिरर एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं आप, लो सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सो मिरर के सामने खड़े होके आप अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने अंदर जो भी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं उसके लिए थैंकफुल हो, और जो नहीं अच्छी लग रही है एंड इट्स ओके, क्योंकि हमारे दिमाग में भरा ऐसा गया है कि रंग ऐसा होना चाहिए, आंखें ऐसी होनी चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, फिगर ऐसी होनी चाहिए, है ना। अब सबकी तो होती नहीं, और जिनकी होती भी है उनको भी जज किया जाता है, सुंदर से सुंदर में नाम निकाल दिया जाता है। तो फिर कब तक लोगों के उस पे जीते रहोगे। दे क्यों रखी है हमने अपनी खुशी की चाबी सामने वाले के हाथ में, ठीक है ना। सो मिरर एक्सरसाइज करें, अपने आप को देखें जैसे आप हो, अपने आप को प्यार देना दो,
अपने आप को एक्सेप्ट करो, जो अच्छी चीजें हैं उनके लिए ग्रेटफुल हो, और ये एक्सरसाइज रोज मॉर्निंग में करो। इवन अगर आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम नहीं भी है तो ये कोई भी कर सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है मिरर एक्सरसाइज। कुछ एफर्मेशंस अपने लिए बनाओ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम होल, आई एम कंप्लीट, ऐसी एफर्मेशंस बनाओ और उन्हें बोलो उस टाइम पे। अब आप कहोगे कब करें, ब्रश तो करते ही हैं हम रोज, है ना, मिरर के सामने, उसी टाइम पे 2 मिनट में ये काम कर लो। अपने माइंड को कमांड किया करो कि कैसे जुड़ना है, एक काम को दूसरे काम के साथ कैसे जोड़ना है। ठीक है, तब ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि माइंड तो रोकेगा कि ये तो करा नहीं पिछले 30 सालों में कभी, अब कैसे, है ना। तो इसलिए उसको कमांड करो, जैसा मैंने कहा, या तो वो तुम्हें चलाएगा या तुम उसे चलाओ। तो डोर अगर लेनी है अपने हाथ में तो फिर अपने हाथ में ले लो वो डोर। ठीक है, तो आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरे क्या चाह रहे हैं, वो उनकी क्या एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनकी कॉन्शियसनेस किस लेवल पे है आपको नहीं पता, और आपको करना भी नहीं है उसका कुछ। तो इसलिए आप उससे ऊपर उठिए, उसको अवॉइड। अपनी लाइफ में ना देखना चाहिए कितने लोग इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में और कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब सपोज कोई इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है तो लिस्ट बनाओगे ना जब, तो उसका नंबर बहुत पीछे आएगा कि मेरी लाइफ में मेन इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं। जब उसकी लिस्ट बनाओगे ना तो उस इंसान का नंबर बहुत पीछे आने वाला है, तो छोड़ दो ना, फिर इग्नोर। और दूसरी चीज, अगर ब्यूटी से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है लो सेल्फ एस्टीम को लेके, अपने ऊपर काम करो। ठीक है, आप एक्सरसाइज प्राणायाम से शुरू कर सकते हो। प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है आपकी ब्यूटी के लिए, क्योंकि वो भीतर से आपको ठीक करता है। कुछ चीजें हम ऊपर से लगाते रहें, कुछ ठीक नहीं होती, पर जब आप प्राणायाम करते हैं तो भीतर जो भी चीजें हैं वो उसको हील कर रहा है। ठीक है, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, हर चीज आपको बेहतर ही बनाती है। कोई चीज आप रोज रोज 2 घंटे करोगे तो नहीं होने वाला, पर 10 मिनट 20 मिनट से शुरू करिए। और जब 10 मिनट 20 मिनट रोज करोगे तो 30 दिनों बाद उसका फर्क दिखेगा आपको। या तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल ही झुक जाते हैं किसी चीज में कि आज ही 2 घंटे करेंगे एक्सरसाइज। नहीं, आप 15 मिनट से शुरू करो, 20 मिनट से शुरू करो, और उसको कंसिस्टेंटली करो और फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है, ब्यूटी पे आप और भी काम कर सकते हो, जितना भी, मतलब इट्स लाइक कोई चीज है वो जैसे है, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है ना कि ये ऐसे ही है। जैसा मैंने बताया था कि जब ये इनर वर्क शुरू होता है तो अपनी क्वालिटीज देखनी पड़ती हैं, ये क्वालिटीज है मेरे अंदर और ये खामियां। अब उन खामियों में फिजिकल वाली भी आती हैं, क्योंकि वो सबसे पहले दिखाई देती है ना हमें, इसलिए वो दिखती हैं। हालांकि उनका कोई इतना वो है नहीं, हम वैल्यू उसको ज्यादा दे रहे हैं, है नहीं उनकी वैल्यू इतनी। भगवान ने हमें बहुत कुछ देके भेजा है। तो जब आपने देख लिया कि कोई चीज ऐसी है वो ज्यादा चेंज नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत उस पर काम करना शुरू करो, जितना कर सकते हो। पर उसके लिए अपनी एनर्जी ड्रेन मत कर जाना कि ये तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस में मत चले जाना कि लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, क्योंकि आप वैसे दिख भी जाओगे फिर भी उनकी कोई और ख्वाहिश होगी, उनकी ख्वाहिशें बढ़ती ही रहेंगी। ठीक है, और जिसको एक्सेप्ट करना होगा वो जैसे हो आप वैसे ही एक्सेप्ट करेगा या करेगी। ठीक है, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करें अगर ये प्रॉब्लम है तो। मैस्कुलिन एनर्जी के लिए जैसा मैंने बताया, वो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वो एक्शन लेने वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए आपके अंदर। वो धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। ठीक है, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है मिरर एक्सरसाइज। वो करें, एफर्मेशंस बनाएं, एफर्मेशंस बोलें अपने आप को देखें, एक्सेप्ट करें, बोल के एक्सेप्ट करें, बोल के लव भेजें।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सवालों के जवाब आपको यहाँ जरूर मिले होंगे। इफ यस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन को हिट करना ना भूले आगे के वीडियोस के लिए। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।